निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बजट वास्तव में सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी है। जिस बजट ने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को हर स्तर पर मजबूत करने का काम किया है। यह बजट वास्तव में गांव, गरीब व मजदूर की रीढ़ को मजबूत करने का काम करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद 2014 से और आज तक हमेशा एक ही चिंतन, एक ही मनन और एक ही विचारधारा को अंजाम देने का काम किया है कि गांव का विकास कैसे हो, गरीब का विकास कैसे हो, किसान का विकास कैसे हो, मजदूर का विकास कैसे हो। उसी विचारधारा के आधार पर वो हमेशा काम करते हैं और करते आए थे और करते रहेंगे। 3 कानून जो कृषि के बारे में बनाए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मंडियों पे सामान ले जाने पर बड़ी पाबंदियां थी। कोई किसान, मजदूर कहीं भी कोई अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाता था, मंडी वाले उसको पकड़ लेते थे और 10-20 हजार रुपए की वसूली करने का काम करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर दी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी किसान, मजदूर अपना माल ले जाएगा तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं कुछ लोग। हम मवाना शुगर फैक्ट्री जो हमारे नजदीक है उसमें गन्ना देते हैं, एक समझौते के तहत ही तो देते हैं। पर्चियां आती हैं, हम गन्ना डालते रहते हैं, बाद में पैसा मिलता है। यदि एक फर्म लगकर हमारा क्षेत्र खुशहाल हो सकता है, यदि ऐसी 10 फर्में क्षेत्र में लग जाएंगी, चाहे वो आलू का हो, चाहे वो धान का हो या किसी का भी हो, तो जब ऐसी 10 फर्मों के मालिक यहाँ आकर हमारे बीच में विचारधारा को जोड़ने का काम करेंगे और हमारी सुविधा के अनुसार हमारे माल खरीदने का काम करेंगे, तो इससे हमारा निश्चित रूप से विकास होगा। ऐसी सोच, ऐसा विचार देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की है। उसमें कहीं भी कोई भी बात ऐसी नहीं कही गई है कि किसी किसान को उससे नुकसान होगा। किसान स्वैच्छिक है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। किसान अपना अनुबंध जब चाहे जब हटा सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली फर्म होगी वो बाध्य किसान को नहीं कर सकती, ऐसी स्वतंत्रता उसको मिली गई है। ACMP के बारे में बताया गया है। तो सारी चीजें अच्छी हैं। ये केवल भ्रामक प्रचार करने का काम कुछ विपक्षी दल, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप और ना जाने कितने दल, लगभग 27 दल ऐसे विचारधारा के हैं जो देश को रक्षित व सुरक्षित करने का काम नहीं करते, केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की जमीन खिसकने लगी है तो उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जो पूरे जीवन वकालत करते रहे कि देश में कृषि कानून लागू हो, कृषि कानून लागू हो, उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी नहीं किया, बल्कि उनका अपमान करने का काम किया है। जब कानून पास होता है तो राकेश टिकैत 4 अप्रैल 2019 को कहते हैं, 2020 को कहते हैं कि वास्तव में बहुत सराहनीय और अच्छा कदम हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि यूटर्न लेकर कहते हैं कि कानून अच्छा नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी मंशा खराब है, उनकी नीतियाँ खराब हैं, विदेशों से फंडिंग लेने का वो काम कर रहे हैं। वास्तव में वो देश के हित में काम करना नहीं चाहते। उनका मकसद केवल और केवल धन कमाना है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत वास्तव में सपा है। वो हमेशा देश के हित में काम करना चाहते हैं। वो इस हिंदू संस्कृति को, इस भारत को, इस रक्षा और शिक्षा के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका विचार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। वो इस विचारधारा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को, आदरणीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के सपनों को, स्वामी प्रसाद जो अपने विचारधारा, स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर देश में काम करना चाहते हैं। ऐसा बजट, जिस बजट में कोविड-19 के कारण पूरे देश में महामारी आई और महामारी आने के कारण सारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर चिंता का विषय आया। पहली बार इस बजट में 2,30,000 करोड़ रुपए का रक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य बजट का भी करने का काम हुआ है। हमारे चिंता करते हुए, हमारे देशवासियों की चिंता करते हुए 2,30,000 करोड़ के बजट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। अभी हम थोड़ी देर पहले हस्तिनापुर थे। हस्तिनापुर में डिग्री कॉलेज बनने का सपना भी हमारे क्षेत्र के लिए है। ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो देश के प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर की सबकी चिंता करते हैं और बजट का प्रावधान वास्तव में पूर्ण रूप से देश के हित था, है और हमेशा रहेगा।